नमस्कार, मैं दिनेश कदरी टीडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ ग्रामर के टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज उसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं समास। समास की क्या परिभाषा है, ध्यान दें। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को पास बैठाकर छोटे रूप में लिखना समास कहलाता है। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उनके बीच में जितनी विभक्तियां आती हैं या जो चिन्ह आते हैं उन्हें हटाकर उनका छोटा रूप बनाना ही समास कहलाता है। उससे बनने वाला जो शब्द है वो सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। उदाहरण देखिए, रसोई के लिए घर, ये एक पूरा वर्ड, इसका छोटा रूप करना होगा तो क्या लिखेंगे अपन, रसोई घर। यानी रसोई के लिए जो आया था वो विभक्तियां हैं, विभक्ति का रूप है, विभक्ति के चिन्ह हैं, उनका लोप हो जाएगा और शब्द बना रसोई घर। तो रसोई घर जो है वो सामासिक शब्द है, समस्त पद है। तो ये रसोई के लिए घर को रसोई घर बनाना क्या है, समास है। फिर देखिए समास विग्रह क्या होता है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। यानी पहले अपन ने समास किया, जैसे उदाहरण है रसोई घर। अब रसोई घर को वापस अलग अलग करके लिखना, उनकी विभक्तियां लगाना, फिर से रसोई के लिए घर, तो वो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। विद्यालय शब्द है, विद्यालय का विच्छेद क्या होता है, विद्या के लिए आलय या विद्या का आलय, है ना। माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ विभक्तियां आ गई वापस, तो ये समास विग्रह है। फिर समास के प्रकार कितने होते हैं, ध्यान दें। समास 6 प्रकार के होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो 6 समास होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको जब परिभाषा पूछी जाए समास की तो पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या है वही लिखनी है आपको। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद उनके बीच की विभक्तियों का लोप करके छोटा रूप बनते हैं उसे अपन समास कहते हैं। उससे बनने वाला पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को अलग अलग करके लिखना, विभक्तियों सहित लिखना समास विग्रह कहलाता है। और समास के 6 भेद हैं। पहला भेद देखिए, अविभाव समास। अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद मतलब जो आगे लिखा हुआ है वो मुख्य होता है। पहला पद या पूरा पद ही क्या होगा, अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अब अव्यय क्या होता है, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कभी बदलते नहीं, यानी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अपन अव्यय कहते हैं। तो पहला पद अव्यय होगा या पूरा का पूरा पद अव्यय होगा, ये आपको ध्यान रखना है अविभाव समास में। तीसरी बात, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरफ युक्त हो, यानी एक ही शब्द बार बार आ रहा है और यदि दोनों को मिला के लिखा जाए तो उसके आगे अव्यय का प्रयुक्त हो रहा है, तो वो भी अविभाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी अविभाव समास के होते हैं। उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के आगे लिखा हुआ यथा, यथा है वो अव्यय शब्द है या उपसर्ग है, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। देखिए सभी में अनुसार आ गया, एक अपवाद था, यथा शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो, बाकी सभी के अनुसार है। तो यथा के सारे उदाहरण हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस सभी में यथा उपसर्ग लगा हुआ है या यथा अव्यय लगा हुआ है, इनसे बनने वाले शब्द क्या है, अविभाव समास। यानी यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि, यथा अवसर, यथेच्छा, इन सभी में अविभाव समास है। फिर देखिए, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है तो ये भी अविभाव समास। प्रत्येक में प्रति आ गया, है ना, तो ये भी अविभाव समास। प्रत्यक्ष में भी अविभाव समास है। देखिए विग्रह यानी कि प्रतिदिन का क्या होगा, दिन दिन यानी प्रत्येक दिन। प्रत्येक यानी हर एक यानी एक एक के दो। प्रत्यक्ष यानी अक्षी के आगे यानी आंख के आगे। घर घर, प्रत्येक घर या किसी भी घर का ना छोड़कर, है ना, यानी प्रत्येक घर की बात होती है, यहाँ घर घर आ गया, प्रत्येक घर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अविभाव समास है। देखो शब्दों की आवृत्ति हो रही, घर घर, तो ये प्रत्येक घर हुआ। हाथों हाथ, देखो समान शब्द है, अर्थ क्या हुआ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक या एक ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ। आमरण यानी मरने तक या मरण पर्यंत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भर पेट यानी पेट भर के। अनुकूल यानी जैसा कुल है वैसा। याव जीवन यानी जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो ये सभी देखो, सभी में आगे उपसर्ग है,
तो वो सारे के सारे चले गए हैं इसमें। देखिए आमरण, आ समुद्र, भरपेट, अनुकूल, याव जीवन, निर्विवाद, दर, असल, बाकायदा, ये दर और वाह, ये भी उपसर्ग है दूसरी भाषा की, है ना। देखिए दो शब्द मैंने बताया ना बार बार रिपीट होते हैं, जैसे रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, हाथों हाथ, इसमें भी अविभाज्य समास है। ये अपन ने पहले पॉइंट नंबर में देखा होगा, वहाँ लिखा हुआ था कि जब दो की पुनरावृत्ति होती है। देखिए तीसरे पॉइंट में है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वहाँ अविभाज्य समास होता है। घर घर यानी प्रत्येक घर, है ना। हाथों हाथ यानी प्रत्येक हाथ, या हाथ से हाथ तक, रातों रात यानी रात ही रात में, या एक रात से दूसरी रात में, है ना। तो इस तरह से ये अविभाज्य समास है। दूसरा भेद देखिए इसका, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होगा, ध्यान देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए अविभाव में पहले यानी आगे लिखा हुआ जो था उपसर्ग था, यथा, प्रति, है ना, वो मुख्य था। अब तत्पुरुष में हमेशा दूसरा प्रधान होगा यानी बाद में आने वाला, और विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होगा, और जो भी इसमें विभक्ति वगैरह आएगी, लिंग आएगा, वचन आएगा, वो दूसरी पीछे वाले पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, हो, अरे के अतिरिक्त इन सभी के अलावा जितनी विभक्तियां होती है दूसरी से लगाकर सप्तमी तक, उन सब का प्रयोग इसमें होता है। कर्म तत्पुरुष यानी जिसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, सुखद नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक उद्दक को प्राप्त। देखिए तो यहाँ को आ गया, ठीक है। फिर देखिए कर्ण तत्पुरुष यानी से और के द्वारा, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित हाथ से लिखित, तुलसी की तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र दया से आद्र, रत्न जड़ित रत्नों से जड़ित। फिर है संप्रदान तत्पुरुष, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, विद्यालय विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु बलि के लिए पशु। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो इतनी चीजें हैं, आप देख लीजिए संप्रदान में। उसके बाद आपादान तत्पुरुष में ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पदक से अलग हो रखा हो, मार्ग भ्रष्ट मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख धर्म से विमुख, देश निकाला देश से निकाला। फिर संबंध तत्पुरुष समाज में का की के होते हैं, मंत्री परिषद मंत्री की परिषद, प्रेम सागर प्रेम का सागर, राजमाता राजा की माता, अमचूर आम का चूर्ण, आम रामचरित राम का चरित्र। तो इस प्रकार संबंध कारक हो गया। फिर अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें में पेपर होते हैं, वनवास वन में वास, जीव दया जीवों पर दया, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, घुड़सवार घोड़े पे सवार, घृतान घी में पकान, कवि पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार ये समास तत्पुरुष समास है जिसमें दूसरी से लगाकर सप्तमी विभक्ति और जो कारक होते हैं उन कारकों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, जिसका विग्रह करते समय उनकी चिन्हों को लगाते हैं और जब समास पद बनाएंगे तो उनके चिन्हों का लोप हो जाता है। तो हमने इसमें ये देखा कि इसमें हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें लिंग वचन हमेशा दूसरे पद के अनुसार आएगा। इसमें जो विभक्तियाँ होती है उनका लोप होता है या कारक की जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वही उसके उपभेद कहलाते हैं। कौन कौन से इसमें, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और इस प्रकार से ये 7 जो समास होते हैं उसमें से 6 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और उनके चिन्ह का लोप कैसे हुआ उदाहरण हमने देखे हैं, उदाहरण भी देख लें एक बार। कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, सुखद नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, प्राप्त उदक उदक को प्राप्त, ईश्वर प्रदत्त यहाँ से आ जाएगा, देखो ईश्वर से प्रदत्त। तो ये कारक चिन्ह है उनसे हो जाएगा। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, बलि पशु बलि के लिए पशु, धर्म विमुख धर्म से विमुख, देश निकाला देश से निकाला, राजमाता राजा की माता, जीव दया जीवों पर दया। तो इस प्रकार से अलग अलग के कारक चिन्हों का लोप होता है और विग्रह करने पर उनमें लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने आज समास की परिभाषा और समास के कुल 6 भेद हैं, उनमें से 2 भेद अविभाव और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, उनके क्या नियम है, कैसे उदाहरण है, इन सभी को आप अच्छे से नोट करें, समझें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान दें अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को कहें कि सभी वीडियो अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। कोई डाउट हो तो उसके लिए विद्यालय में आके या निजी संपर्क करके उस डाउट को क्लियर करें। और जितना भी काम कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से सब आपको कॉपी में नोट करना है। इसका PDF ये टॉपिक पूरा होने पर भेजी जाएगी। आज आप वीडियो देख के इसे समझें और लिखने का प्रयास करें। अगला इससे आगे का टॉपिक, इससे आगे की कड़ी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक धन्यवाद।